हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपने बीपीएससी की और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें भी जीएस का बहुत बड़ा रोल है, लगभग सारे ही एग्ज़ाम में है, उन सब की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर एमसीक्यूज़ डेली सॉल्व करते हो, प्लस एनसीईआरटी का डिस्कशन भी करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस चैनल पर आपको 150 बुक्स का एमसीक्यू और 50 बुक्स का एमसीक्यू विद डिस्कशन, यानी कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, इन सब का आपको डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। तो इस क्रम में हमने घटना चक्र और लूसेंट कवर कर लिया है। अब इस समय हम कॉस्मोस वन लाइनर एनसीईआरटी 6 to 12 इस सीरीज़ को हम यहाँ पर डेली मॉर्निंग में कवर करते हैं, और उसके बाद दोपहर में हम घटना चक्र सब्जेक्ट स्पेशल, यानी कि अभी आपकी पॉलिटी स्पेशल चल रही है, देन इसके बाद फिर कोई नया सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, और इवनिंग में 2-3 दिनों के बाद से आपके लिए साइंस भी स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। अनुच्छेद 58, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु। तो आयु ध्यान में रखना है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, जिसको कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। आप सबको पता होगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो ऐसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महाभियोग की भी बहुत चर्चा थी, यानी कि ऐसे टॉपिक जिनकी चर्चा हो रही हो प्रेजेंट में, यानी कि जो करंट के भी टॉपिक बन जाएं, ऐसे स्टैटिक जीके पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। राष्ट्रपति की कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आर्टिकल 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ अकस्मातों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? आर्टिकल 160। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, आर्टिकल्स, इनको आप देख सकते हैं। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें 59 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 60। महाभियोग
61। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 72। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको सभी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मिल जाएगा, मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण मिल जाएगा, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, आपको वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग बुक्स परचेज़ करने की, आपको पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही चैनल पर आपको सभी लगभग 150 + 50 यानी कि 200 बुक्स का, ठीक है, आपको 200 बुक्स का जो कलेक्शन मेरे पास है, इन सब से आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी थोड़ा थोड़ा करके, और आपको इन सब का डिस्कशन भी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो को शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी: संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रकार के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, आपको इन जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। और अभी जो 50 बुक्स जो डिस्कशन वाली बात है NCERT का, तो उसको मैंने थोड़ा होल्ड पे कर रखा है, क्योंकि अभी आपके PCS की परीक्षा बहुत सर पर ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे में हम रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंधित ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकटगिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, ठीक है, पद ग्रहण के दिन से, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहते हैं? ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्ला ने। धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 15वां है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। तो ये दोनों ही नाम याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या क्या हैं? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये कौन से जनजाति की हैं और कहाँ की हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। अभी फ़िलहाल के हिसाब से जो कंडीशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित यानी इलेक्टेड एवं मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यानी डिसमिस करने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति हैं उनके नाम और उनकी पदावधि दिया हुआ है। उसके बाद जगदीप धनखड़ अब तक लिखा है, जो कि अब क्या कर दिए हैं, ये तो त्यागपत्र दे चुके हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 63 में है। उसके बाद कार्यकाल 67 में है और शपथ या प्रतिज्ञान 69 में है। ये तीन आपको ध्यान में रखना है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते? राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको करेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा को निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। नेक्स्ट है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पॉलिटी की घटना चक्र स्पेशल मिल जाएगी। हालांकि जो घटना चक्र है वो 2 दिन पुरानी, यानी कि जो टॉपिक आप आज पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 2 दिन बाद देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।